अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह के ज़िक्र के बारे में। आखिर क्या है ये और क्यों अल्लाह के ज़्यादातर अल्लाह के जो वली थे, अल्लाह के जो नेक बंदे थे, वो अल्लाह का ज़िक्र ही क्यों किया करते थे। क्या राज है अल्लाह के ज़िक्र के अंदर छुपा हुआ। आज की वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करने वाले हैं। अब इसके अंदर इतने इतने सारे राज है कि मैं आपके सामने खोल भी नहीं सकता। अल्लाह के ज़िक्र में बहुत सारे राज है। ठीक है। अब मेन जो पॉइंट है, अल्लाह के जितने भी वली गुज़रे हैं आज तक, जितने भी अल्लाह के वली गुज़रे हैं, कोई एक भी वली मुझे बता दो जिसने अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया हो। अल्लाह का हर कोई वली, जितने भी अल्लाह के वली थे, वो सब के सब अल्लाह का ही ज़िक्र किया करते थे। अब इसके अंदर हो सकता है कोई राज छुपे हो, लेकिन ये उलमाए दीन लिखते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र से बड़ी बड़ी मुसीबतें आप ख़त्म कर सकते हो। बड़ी बड़ी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाती है अल्लाह के ज़िक्र से। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप अल्लाह का ज़िक्र 3 हफ्ते तक लगातार कर लेते हो तो आपका जो कल्ब है, आपका जो बातीनी हिस्सा है, वो मुनव्वर होना शुरू हो जाता है। मतलब नूर से वो भरना शुरू हो जाता है आपका जो बातीनी हिस्सा है। ठीक है। बातीनी हिस्सा, आपका जो कल्ब है, वो नूर से मुनव्वर होना शुरू हो जाता है। इतना पावर ये रखता है अल्लाह का विर्द, अल्लाह का ज़िक्र। अगर आप 3 हफ्ते तक कर लेते हो इसको, ठीक है, बिला नागा, बिना किसी रुकावट के अगर आप 3 हफ्ते तक कर लेते हो तो आपका जो कल्ब है वो नूर से मुनव्वर होना शुरू हो जाता है। आपका जो बातिनी हिस्सा है वो भी नूरानी होना शुरू हो जाता है, नूरानी हो जाता है वो भी। ठीक है। तो इतनी बड़ी सआदत है अल्लाह के ज़िक्र में। और देखा जाए तो अल्लाह के सारे वली, जितने भी वली गुज़रे हैं, सभी ने अल्लाह का ज़िक्र किया है। हर किसी ने अल्लाह का ज़िक्र किया है और अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ा ज़िक्र है। ठीक है। इससे आप बड़ी बड़ी मुसीबतें ख़त्म कर सकते हो। मान लो अगर आप रोज़ी और तंगी से परेशान हो, घर की मजबूरी है, घर में परेशानी आती है बार बार, या घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा गरीबी गुर्बत रहती है, ठीक है, खाने तक के भी पैसे आपके घर में नहीं रहते, तो आपको चाहिए कि आप फ़जर की नमाज के बाद में 100 मरतबा, फ़जर की नमाज के बाद में 100 मरतबा अल्लाह का ज़िक्र कर लें। और इसको करना है आपको 3 दिन तक लगातार। ठीक है। फ़जर की नमाज के बाद 100 मरतबा अल्लाह का ज़िक्र कर ले। 3 दिन तक आपको ये करना है। 3 दिन के बाद में आप खुद देखना, आपकी रोज़ी भी आपके पास चल के आएगी और आपके घर में की जो गरीबी है, गुर्बत है, वो भी दूर होने लगेगी। अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ा ज़िक्र है। ठीक है। अगर आप अल्लाह को लिख कर के उसको एहतराम के साथ में अपने बाजू पर या अपने गले में पहन लेते हो तो आप जलने से महफूज रहोगे। आप डूबने से, पानी के अंदर डूबने से महफूज रहोगे। आप दुश्मनों से बचे रहोगे। आप सांप, बिच्छू, ऐसे जितने भी मौजी जानवर हैं उनके काटने से भी बचे रहोगे। इतना बड़ा ये पावरफुल ज़िक्र है अल्लाह का कि जो कोई भी करता है वो गनी हो जाता है, वो सखी हो जाता है, गनी हो जाता है। ठीक है। और अल्लाह के जितने भी वली गुज़रे हैं, वो जितने भी गुज़रे हैं अल्लाह के वली, उन्होंने सब ने अल्लाह का ज़िक्र ही किया है। आज तक मुझे कोई एक वली भी बता दो जो ऐसा गुज़रा हो जिसने अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया हो। तो दोस्तों, बहुत बड़ी सआदत है इसकी, अल्लाह के ज़िक्र की। हर परेशानी को आप ख़त्म कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह के ज़िक्र के मैं फ़ायदे और कितनी मरतबा पढ़ने से क्या होता है ये आपको बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको अल्लाह के ज़िक्र के फ़ायदे बताऊँगा कि कितने उसके फ़ायदे हैं, और बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। अल्लाह के ज़िक्र के इतने सारे फ़ायदे हैं कि मैं गिना भी नहीं सकता आपको। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही प्यारा ये अमल है और अल्लाह का ज़िक्र आपको करते रहना चाहिए ताकि आपकी जितनी भी परेशानी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के ज़िक्र से। ठीक है। तो आप इसको करते रहिए, अल्लाह का ज़िक्र आप किया करें।
اس سے بہت بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ تو دوستو دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے فائدے بتاؤں تو آپ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے، اس کے بعد میں آپ کو پھر اللہ کے فائدے بتانا شروع کروں گا۔